राजधानी दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल बाद वनवास समाप्त करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी यानी आप को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता और संयोजक अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज तक चुनाव हार गए। दिल्ली में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इसी को लेकर हमारी संवाददाता आरती राय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। आप बता ही रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता वापस आई है, ये आज़ादी मिली है। ये जो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा था, वो दिल्ली की जनता ने अपना बटन दबा के, कमल के निशान पर बटन दबाकर और भाजपा की सरकार बनाई है। अब उन्हें सुशासन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। नई दिल्ली से केजरीवाल हार गए, नई दिल्ली से केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, आपके सौरभ भारद्वाज जी हार गए। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे जो थे वो सब हार गए, और जो जेल गए वो सब हार ही गए। जो जेल गए वो सब हार गए। सत्येंद्र जैन जेल गए वो भी हार गए, केजरीवाल जेल गए वो भी हार गए, और सिसोदिया जी जेल गए वो भी हार गए। तो जो भी गए जेल वो हो गए सब फेल, और ये सब पकड़ेंगे अब पंजाब। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, 27 साल में बीजेपी आई है। ये बीजेपी मेहनत से, बीजेपी टीम के पूरे प्रदेश की टीम, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, पूरी टीम, 7 सांसद और 8 विधायक, और पूरी टीम, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, बीजेपी के जितने मोर्चे, उनकी सबकी मेहनत से और जनता के आशीर्वाद दिया है। और साथ के साथ जनता ने समझ लिया कि 10 लाख रुपए पे जो काम हुआ है, 10 लाख की बात हुई है इलाज को लेकर, और 21,000 रुपए जो गर्भवती महिलाओं को, और 2500 रुपए हर महिला को, और अटल कैंटीन योजना, सिलेंडर 500 रुपए का, होली दिवाली सिलेंडर मतलब फ्री में है, और 12 लाख का टैक्स वो है। तो इन सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये जनता ने कदम उठाया है भाजपा के वादों पर। और संकल्प पत्र एक नड्डा जी ने निकाला, एक अमित शाह जी ने निकाला, नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण में, रैली में कहा है। तो जनता दिल्ली की जान गई थी। केजरीवाल हर बार बहाना बनाते थे, वो काम रोकते हैं, हम काम करते हैं, वो रोकते हैं, वो करते हैं। अरे भाई, जनता समझ गई, जब तुझे रोकते ही है तो हम तुम्हें गाने भाजपा को पकड़ा है। भाजपा का कोई भी विधायक अब मना नहीं कर पाएगा, ना एलजी का झंझट होगा, ना किसी और का झंझट होगा। जनता जाएगी और उसका काम होगा। और साथ के साथ विधायकों को 6 महीने में के अंदर देखना, दिल्ली के अंदर एक नया काम होगा। सारे भाजपा के विधायक जी तोड़ करके मेहनत करके करेंगे और जनता का साथ देंगे। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबा इंतजार, 1998 से 2025 यानी 27 साल का लंबा इंतजार। दिल्ली का सियासी मूड बदल चुका है और दिल्ली ने बीजेपी को प्रचंड जीत के साथ यहाँ पर बता दिया है कि दिल्ली की कमान और दिल्ली का दिल जो है बीजेपी है, और बीजेपी सत्ता में इस बार 27 साल बाद एक बहुत ही लंबा इंतजार होता है, वापसी कर रही है और केजरीवाल को बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ हरा दिया है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता किस तरीके से पूरा हुजूम निकल रहा है। गाड़ियों का हो, बीजेपी के झंडों का हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता गुलाल लगाते दिख रहे हैं, चाहे पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बैंड बाजे के साथ पूरा ये कार्यकर्ताओं का हुजूम निकल रहा है। तो किस तरीके से जो है सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता जो है अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और दिल्ली में जो है बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, बीजेपी ने बहुत तगड़ी वापसी की है। केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदारी की छवि थी वो टूट चुकी है और वो चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में क्या इस केजरीवाल की हार का जो है कौन जिम्मेदार है, ये देखने को मिलेगा कि क्या फैक्टर थे ऐसे जो आम आदमी पार्टी लोगों का दिल नहीं टटोल पाए, दिल्ली के लोगों का दिल नहीं टटोल पाए। मूड बदल चुका है, सियासी मूड जो दिल्ली का बीजेपी की तरफ आया है, और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ नजर आई है। और इस बार मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हूँ और यहाँ पर विक्रम मित्तल जी हैं, बीजेपी लीडर, इनसे बात करते हैं। बहुत बड़ी जीत सर, प्रचंड के साथ बीजेपी आई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत मोदी जी के
सुशासन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में काम की है और मोदी की जो गारंटी है उस पर लोगों ने विश्वास जताया। और जो भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया वो जग जाहिर हो गया था, जनता बिल्कुल उससे परेशान थी, तो उन्होंने एक सुशासन के लिए वोट किया है, गुड गवर्नेंस को वोट दिया है। लगातार केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात उठाते थे, दिल्ली के लोगों ने उनको नहीं चुना, नई दिल्ली सीट भी हार गए, इसको लेकर भाई जब लोग कोविड में त्रस्त थे और जब सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन बना रही थी, लोगों को इलाज दे रही थी, वो शीश महल बना रहा था। अब लोग, जनता दिल्ली की इतनी भी पागल नहीं है जो उसका भ्रष्टाचार इतना क्लियर हो गया था कि अब दिल्ली चाहती है कि दिल्ली की जनता चाहती है केजरीवाल यहाँ से जाए। प्रचंड जीत आई है सर, क्योंकि नई दिल्ली सीट बहुत ही अहम थी, यहाँ से प्रवेश वर्मा और साथ ही संदीप दीक्षित हार गए। कांग्रेस कोई भी सीट नहीं जीत पाई है, कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस को जब जनता ने नहीं पूछा तो हम क्या कांग्रेस के लेके आए? तो कांग्रेस ना कभी उनका कोई जमीन पे वजूद था, ना कांग्रेस का कभी वजूद रहेगा, क्योंकि वो हमेशा गलत बातें, बेकार की बातें करते हैं, हमेशा जात पात की बात करते हैं। कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजे 40-41 नजर आ रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ आपकी सरकार आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल्स पे तो हम कभी विश्वास किया भी नहीं हमने, अब तो जो नतीजे हैं वही सही हैं, वही सामने आए हैं और हमें उम्मीद है कि 1-2 सीटें और बढ़ सकती है। बीजेपी के सीएम का फेस कौन होगा सर? कुछ देखिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें तय होगा और ऊपर में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको करेंगे बनाएंगे। आपने सुना विक्रम जो मित्तल है दिल्ली बीजेपी के लीडर, उनसे बात की हमने और इन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद सीएम फेस जो है नजर आएगा। लेकिन प्रचंड जीत के साथ जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में आई है वो देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता किस तरीके से बहुत ही खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, नाचते, महिलाएं यहाँ पर देख सकते हैं नाचते गाते सब नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं में, बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं में खुशी किस तरीके से जाहिर करते हुए नजर आ रही है, नाच रही है, ढोल नगाड़े बज रहे बीजेपी कार्यालय में। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। 27 साल का जो वनवास है दिल्ली बीजेपी का खत्म हुआ। बहुत ही लंबा समय होता है 27 साल, और उसके बाद जो दिल्ली पे अपना वर्चस्व और अपना शासन स्थापित करने में बीजेपी एक बार फिर से 27 साल बाद सत्ता में आ चुकी है। और केजरीवाल को, यानी अरविंद केजरीवाल जो संयोजक है आम आदमी पार्टी को, सत्ता से हरा दिया और बीजेपी ने दिल्ली में शासन कर लिया। दिल्ली में प्रचंड जीत के साथ हम कमलजीत शेरावत जी से बात करते हैं। मैम, बहुत प्रचंड जीत हुई है, 48 सीटों के साथ आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों से जब से जनता के बीच में जाना हुआ, 10 साल की दिल्ली में जो दुर्दशा हुई है आम आदमी पार्टी की अपेक्षा से दिल्ली की, वो सामने थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का विजन देश के लिए भी सामने था। दोनों के मुकाबले में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडा को वोट दिया है और हम उसका धन्यवाद। बीजेपी का 27 साल का संन्यास टूटा है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे मैम? केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात करते तो इस बार नई दिल्ली सीट से ही हार गए हैं। देखिए, बड़ी बात करने वाले क्षेत्र में काम ना करने वालों का यही हाल होता है और उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ बहुत अन्याय किया। जो सेंटर की योजनाओं को लागू भी नहीं होने दिया, उसी का जवाब जनता ने उन्हें दिया है। दिल्ली में सीएम का फेस कौन हो सकता है? जो भी होंगे हम मिलकर काम करेंगे। या तो मिलकर काम करेंगे। कमलजीत शेरावत सांसद बीजेपी की कहना है, और जो भी होगा मिलकर काम करेंगे और प्रतिनिधिमंडल जो है वो तय करेगा दिल्ली में सीएम फेस कौन होगा बीजेपी का। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आरती राय, A1 टीवी दिल्ली।